नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। हल्द्वानी के चौफला गांव में बाहरी व्यक्तियों की ओर से खरीदी जा रही ज़मीन और डेमोग्राफी चेंज को लेकर हल्द्वानी तहसील में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया कि उनके द्वारा चौसला गांव में 1 साल पूर्व डेमोग्राफी चेंज होने और बाहरी व्यक्तियों की ओर से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री किए जाने का सिलसिला नहीं रुका गया, जिसको लेकर प्रदर्शन के दौरान हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं जे न्यूज। इस टाइम में हल्द्वानी तहसील पे, जहाँ पे चौसला का मामला गर्म है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पे आए और तहसीलदार के विरुद्ध यहाँ पे इनके द्वारा नारे लगाए। आखिरकार क्या ऐसी नौबत आई जो तहसीलदार के खिलाफ इनके नारे लगाने पर, और तहसीलदार यहाँ पे मौके पे नहीं है। SDM पारितोष वर्मा ने इनकी बातें सुनी है। क्या ये पूरा मामला, इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, क्या मामला, क्यों यहाँ पे आए हैं? देखिए, मैंने कुछ सवालों के जवाब सर से पूछे थे। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो अच्छे अधिकारी वास्तव में हैं। तहसीलदार हल्द्वानी द्वारा जो कृत्य किए गए, उनके द्वारा ऊपर ये कहा जाता है कि ये पुराना मामला है। अरे भाई, जो चीज़ चली आ रही है, तहसीलदार एक पोस्ट है, उसमें विपिन पांडे बैठता है, उसमें दीपक अधिकारी बैठता है, या कौन बैठता है? तहसीलदार तो एक पोस्ट है ना। तो जो चीज़ गलत चली आ रही है, क्या आप उसको गलत चलाते रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज, आपके वहाँ किन लोगों ने ज़मीन खरीदी, ये विषय है। लेकिन ज़मीन खरीदी 200 स्क्वायर फीट और मकान बना लिए 1000 स्क्वायर फीट में। फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदी 5 बीघा, फैक्ट्री लग गई 7 बीघा में। अरे भाई, आप चाहते क्या हो? मतलब उस क्षेत्र के पटवारी को इस बात की नॉलेज नहीं है। DM के यहाँ से 2 महीने पहले लेटर आता है कि सरकारी ज़मीन जहाँ जहाँ भी है उनको चिन्हित करिए। तो आखिर उस समय इनके द्वारा DM के निर्देश के बावजूद नोटिस क्यों नहीं दिए गए? अब हम आ रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं हम 15 दिन का नोटिस पीरियड है, 15 दिन में खाली करा लेंगे। अरे भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था तहसीलदार हल्द्वानी से। उन्होंने मुझसे कहा था कि सारी चीज़ मैं नियम कायदे कानून के हिसाब से करता हूँ। तो जो चीज़ बिना नियम कायदे कानून के भी वो करते हैं, मैं उस चीज़ के लिए कुछ प्रश्न उनके लाया था, जिनमें से कुछ के जवाब SDM साहब तो एक ही का जवाब दे पाए कि मैंने सभी करी हैं 45 दिन के अंदर। लेकिन मेरे साथ में जितने लोग आए थे, उन्हीं की 6-6 महीने 8-8 महीने से पेंडिंग है दाखिल खारिज। वहीं बात करी जाए चौसला की, चौसला में कई वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बन गई है और प्रशासन के कारण में जू नहीं तंग नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन कहीं ना कहीं इन सबको देखते हुए लगता है कि कुंभकर्ण की नींद सोया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कुंभकर्ण और इस अधिकारी में अंतर है। कुंभकर्ण को जब समाज के लिए कुंभकर्ण को उठना पड़ा था ना, समाज को उसकी ज़रूरत पड़ी थी, तो कुंभकर्ण तुरंत उठ गया था, जबकि उसे 6 महीने सोने का वरदान प्राप्त था। उसे 6 महीने सोना था, लेकिन उसको समाज को जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो उठ गया। लेकिन हम यहाँ उठाने का प्रयास करें या क्या करें, ये तो सोने का नाटक कर रहे हैं। और चौसला की जो डेमोग्राफी और चौसला की जो स्थिति है भाई साहब, वो इतनी दयनीय है। वहाँ 300 स्क्वायर फीट उत्तर प्रदेश के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं। वो 300 स्क्वायर फीट में वहाँ पे कोई भी ऐसी व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं। एक फैक्ट्री वहाँ पे कील की थी, वो बंद हो गई, उसमें भी सरकारी ज़मीन का यूज़ था। आखिर कैसे उसकी 143 हुई? आखिर कैसे उस फैक्ट्री का नक्शा पास हुआ? आखिर कैसे दूसरी फैक्ट्री का नक्शा पास हुआ जो AR फर्निशिंग वालों की गद्दे की फैक्ट्री है? उसके नीचे भी 5 बीघा ज़मीन सरकारी है, नाले की ज़मीन है, बंजर भूमि है। अरे भाई, 70 फीट के नाले गायब हो गए। वो लोग क्या कहते हैं, गुज्जरों के पास ज़मीनें चले गई 64 बीघा। आप उनको वापस नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको वापस लेने का काम सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ऊपर से सख्त निर्देश है डेमोग्राफी चेंज और लैंड जिहाद पर। तो भाई, आप चलाओ ना बुलडोजर। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो सनातनी तैयार है। वहीं बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, कहीं देखने को मिलता है कि कई हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं और अधिकारी को उसके बारे में पता नहीं होता। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कहते हैं कि पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण पर काम करना है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही रवैया देखने को मिलता है, हरे भरे पेड़ काट दिए, उसको देखने वाला कोई नहीं है। लोग बाहर से आके यहाँ पर बस जाते हैं। किस तरह देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने जो आज मांग रखी है, जब क्षेत्र में पटवारी ही नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? 30% पटवारी बड़े ईमानदार हैं। देखिए, मैं SDM की इज्जत करता हूं, मैंने खुल के बोला। मैं 30% पटवारियों की भी इज्जत करता हूं जिनके साथ कोई लड़का नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी मछली तालाब को गंदा कर रही है कहानी। मैं 30% को अलग हटाते हुए 70% की बात करता हूं। 70% ने 1-1, 2-2 लड़के रखे हुए हैं। वो लड़के फील्ड में जाते हैं, वो लड़के वसूली करते हैं लोगों से फील्ड में जाकर, वो लड़के अंदर आके हिस्सा बांटते हैं। अरे भाई, ऐसे पटवारी
हमें ज़रूरत नहीं है भाई ऐसे पटवारी की जो फील्ड में नहीं आ सकता है। अगर वो फील्ड में ही नहीं आएंगे तो क्या कहते हैं, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उन्हें पता ही नहीं है उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है भाई। है हमारे साथ कुछ लोग और यहाँ पर आए हैं, इनसे बात। भाई साहब, जिस तरह से चौफला का जो मामला निकल के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं जो बाहर के व्यक्ति यहाँ पे आ जाते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लगातार बात करते हैं भूमाफियाओं से सगरी, किस तरह देखते हैं? क्योंकि जो रवैया यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, चाहे वो पटवारी की बात की, चाहे तहसीलदार की बात, चाहे वो तमाम अधिकारियों की बात, ये किस तरह देखते हैं इन मामलों को? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज तहसीलदार महोदय अपना कार्यालय छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने यहाँ बैठकर हमारे प्रश्नों के जवाब देने चाहिए, और जो लैंड जिहाद वहाँ हो रहा है चौसला में, उसे बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सरकारी ज़मीन पर क्यों एक फैक्ट्री बन गई, किसके कहने पे बनी, किसके शरण पे बनी, किसके दिशा निर्देशन में बनी, और कार्रवाई करने के बजाय ये लोग अपना कार्यालय छोड़ के भाग रहे हैं। अभी एसडीएम महोदय आए थे, हम सब एसडीएम महोदय के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है। हमने कल या परसों तक का समय दिया हुआ है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, वहाँ जो अवैध निर्माण है वो टूटा नहीं, और उसमें सरकारी संपत्ति में जो कब्जा है वो छुड़ाया नहीं गया, तो हम प्रेस वार्ता कर तहसीलदार साहब के जो भ्रष्टाचार है उसे उजागर करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी तहसीलदार महोदय की होगी, और अगर हल्द्वानी का वातावरण खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी हल्द्वानी तहसीलदार महोदय। वही बात करी जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे लगातार बात की जाए वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बन गई है, लेकिन प्रशासन के कान में अभी तक कोई जू नहीं रहेंगे। एक तरफ जहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है, कोई कह रहा है कि मैं 10,000 रुपये दिए, मैं कोई कह रहा है मैंने 5,000 रुपये दिए। किस तरह देखते हैं इस तरह से जो भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड, क्या यही वो भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड है? देखिए, ये वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मिशन पे पलीता पोषण काम कर रहे हैं यहाँ के कुछ अधिकारी, और मैं चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को हल्द्वानी ही नहीं उत्तराखंड से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है भ्रष्ट मुक्त उत्तराखंड, लैंड जिहाद मुक्त उत्तराखंड, इस पर पलीता लगा रहे हैं। मेरा मानना है अगर ये अतिक्रमण ये अपने कब्जे नहीं हटाए गए, नहीं इनमें सरकारी कार्रवाई हुई, तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो देखा आपने किस तरह से चौसला पे फैक्ट्रियाँ बन जाती हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, लेकिन जो अधिकारी है उनको इसके बारे में पता नहीं होता, इनके बारे में समझ नहीं होती। आखिरकार जो ग्रामीण यहाँ पर आए हैं उनका साफ तौर पर यही कहना, ना पटवारी मौके पे जाता, उन्होंने लड़के रखे, ये इन लोगों का कहना है। तहसीलदार पे भी इन्होंने कई आरोप लगाए, पटवारी पे कई क्या इनकी सच्चाई है, क्या ये सत्यता है? किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो क्या उत्तराखंड मुक्त बन पाएगा? क्या भ्रष्टाचार की भेंट ये उत्तराखंड चढ़ पाएगा? क्या लगातार जो भ्रष्टाचार लगातार जो बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी अब अफसरशाही में मजबूर हो गए हैं? जिस तरह से आज ये जीता जागता सबूत ये तहसील है जहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। दीपक अधिकारी, JJN के लिए हल्द्वानी। फिलहाल इस पर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।